चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट से जुड़ जाएंगे। एसएससी जीडी परीक्षा जो आप सभी का 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है 25 फरवरी तक। तो साथ ही क्लास में आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। क्लास आपका शुरू हो गया है। जिस तरह से हम लोग रोज़ाना प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लगाते आ रहे हैं, जो भी सवाल आपकी टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों से जो भी क्वेश्चन हर साल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सारे सवालों को निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। अगर आप लोग इस बार साथी एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं तो साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से जानकारी आपको पल पल की मिलता रहे। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि दशरथ ए लूट कहाँ पे अवस्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग दशरथ ए लूट कहाँ पर अवस्थित है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे जवाब दीजिएगा। याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है इस क्वेश्चन का ईरान में स्थित है। कहाँ पे साथी? ईरान में। आप लोग याद रखिएगा दशरथ ए लूट ईरान में अवस्थित है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितना होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या यह कितना होती है? 5 होता है या 7 होता है, 11 या 9 होता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साथी। जो आपके पिछले 10 से 15 सालों से जो भी आपके हर साल हर शिफ्ट में जो पूछे गए हैं, और आपके भी शिफ्ट में सवाल यहाँ से मिलेंगे इसी वीडियो से। तो आप सभी साथी अच्छे से क्लास को देखिए और चीज़ों को याद रखिएगा। सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या है। बताएंगे मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग है, अवाद्य योग है, कठोर है या लचीले है? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। वाद्य योग आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में। याद रखिएगा लोकपाल संस्था ने सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? बताएंगे लोकपाल संस्था के सृजन की जो अनुशंसा है सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे संस्थानम समिति के द्वारा, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, विधि आयोग के द्वारा। तो सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा जी। कौन सा? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलने से पहले क्लास को पहले लाइक कर दीजिए सभी साथी। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग साथी क्लास को दबा के सेशन को लाइक कीजिए, ताकि हमारा जो मनोबल है आप सभी के बीच ऐसा ही ज़्यादा हो सके, ताकि आपके लिए पूरा प्रीवियस ईयर का निचोड़ कवर कराएं। तो इसीलिए क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी साथी। निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता है? बताएंगे आप लोग भूटान के साथ कौन सा राज्य यहाँ पे सीमा साझा नहीं करता है? क्या बिहार है, असम राज्य है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश होगा जी। तो याद रखेंगे आप सभी लोग यह बिहार राज्य। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। आगे देखिए यहाँ पे भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन क्या होता है? भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए जी। यह सवाल आपके हर बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? जो भी साथी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को यह पता होगा
कि नरेगा और जो मनरेगा है यह नाम कब जो है बदल कर किया गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2 अक्टूबर 2009 को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए मौद्रिक नीति का जो निर्माण है यह भारत में कौन करता है जी। क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। और जो भी साथी चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ में तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेव कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मौद्रिक नीति का जो है निर्माण भारत में कौन करता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। याद रखेंगे आरबीआई के द्वारा, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए बताइए आप लोग आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बीमा क्षेत्र से संबंधित है जी, बीमा क्षेत्र से यह संबंधित है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी लोग बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से यह संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किस दर से यह संबंधित है। तो आप सभी साथी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी का संबंध में सत्य है। डीडीटी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यह एक जो है संपर्क कीटनाशक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में सवालों को साथी अच्छे से आंसर करना है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे स्कोर अपना अपना कमेंट करेंगे जी, कितना सवाल आज आप लोग सही करेंगे, ईमानदारी पूर्वक सभी को बताना है। चलिए निम्नलिखित में से क्या जल में हल्का होता है। जल में हल्का क्या होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, सोडियम। कौन सा, सोडियम आप लोग याद रखिएगा। इससे पीछे वाली क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सभी साथी पहले देख लीजिएगा। और मात्र एक 19 मिनट का वीडियो है साथी, जहां से आपके पिछले बार परीक्षा में हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपके पूछे गए थे, मात्र 19 मिनट का वीडियो से। तो सबसे पॉपुलर वीडियो है चैनल का, जाइए आप लोग फटाफट उस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छे से चीज़ों को लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस बार भी आपकी शिफ्ट में धमाका मचाने वाला है वह वीडियो। तो याद रखेंगे आप लोग कि निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था। तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यूरे ने आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए पूछा गया है टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिप्सम आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य है यह क्या होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, बताएंगे एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा। क्या होगा जी, तो प्रोटीन आपको याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर कीजिए फटाफट से। शरीर का जो तापमान है यह नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, सही आंसर क्या रहेगा। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हाइपोथैलेमस आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपके प्रीवियस ईयर में, यूरिया किस में संश्लेषित होता है। और आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया या स्टेट लेवल का कोई सा भी पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी, सभी परीक्षा में
यह सवाल आपके बार बार पूछे गए हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्लीहा में जी। किस में? प्लीहा में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो सरसों की आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, तो इसीलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो साथी चेचक होने का कारण क्या है बताइए? चेचक होने का जो कारण है, सी ऑप्शन हमारा राइट है जी, वेरियोला वायरस आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे 21 नंबर सवाल है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ए मीटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर करेंगे यहाँ पे, किन्हीं में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, जी माधव नायर को, या नामवी नारायण को, विक्रम साराभाई को? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, विक्रम साराभाई आप लोग याद रखिएगा। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? चलिए सभी साथी फटाफट से आंसर कीजिए, अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी, माफन है जी, माफन। आगे देखिए पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में, सबसे ज़्यादा बार सवाल याद रखिएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार कब जीता? बताएंगे। नोबेल पुरस्कार जीता था शांति के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का साहित्य के लिए आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से प्रभावित है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कथक राइट आंसर है जी। आगे देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? रासायनिक प्रदूषण का कारण है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कोयले का ना आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए, पूछा गया सवाल है आपकी प्रीवियस ईयर में जी। सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव करेंगे। निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, कि द ओलंपिक ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द ओलंपिक ओपिनियन ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सत्य सी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का यह थीम क्या है? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से, सही आंसर क्या रहेगा? देखते हैं कितने साथी लोग सही आंसर यहाँ पे कर पाते हैं। आगे देखिए 30 नंबर सवाल है, यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पे समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने? बताएंगे आप लोग। यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पे समलैंगिक राष्ट्रीय प्रमुख कौन बने? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 का तिथि क्या रहा है? चलिए सभी साथी कमेंट करके बताइए यहाँ पे तिथि क्या रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 29 मई का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके परीक्षा में पूछा गया है कि लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट है जी। कौन सा?
देवेश उत्तम आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का मंजूरी दिए हुए थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। 26 विमानों खरीद की मंजूरी दिए हुए थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर या दिल्ली के द्वारा या एमपी के द्वारा? सभी साथी फटाफट से आंसर करके बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिए जी। चलिए आगे देखिए 36 नंबर सवाल पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? बताएंगे किसके साथ समझौता किया है? तो ए ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विषाद कुमार आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेस 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर नासा के द्वारा यह किया गया है। तो नासा आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को बताना है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पे फॉस्फोन के निर्माण को खोज किया था? मंगल होगा, शुक्र होगा, बृहस्पति या शनि होगा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी शुक्र आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखिए यहाँ पे जून 2023 में खबरों में रही चूड़ा चावल किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, असम में या सिक्किम में? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, असम आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 41 नंबर सवाल है, किस देश में पुरातात्वविदों ने 4000 साल पुराना अभ्यारण्य का पता लगाया है? अभ्यारण्य का पता लगाया है, नीदरलैंड होगा, मिस्र होगा, अमेरिका या कनाडा? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे नीदरलैंड के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट है जी। आगे देखिए 42 नंबर सवाल पूछा गया है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट जारी किया है? यूनेस्को के द्वारा, अंकाडर के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जी, यूनिसेफ के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि साथी आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन आपके लिए लाता है। इसी तरह के लेटेस्ट जो आपका प्रीवियस ईयर में अभी जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम ऐड करें आपके लिए। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? रायपुर है, अहमदाबाद है, भोपाल है या रांची है? तो याद रखेंगे रायपुर होगा। कौन सा? रायपुर आप लोग याद रखेंगे साथी, सही आंसर है। 19वीं फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंगोलिया जी। कौन सा? मंगोलिया आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 3 से प्रश्न है और इसका जो है प्रॉपर एक वीडियो बना दिया गया है जिसमें पूरा आपको चंद्रयान मात्र 15 मिनट में कवर किया गया है। तो अगर चंद्रयान से प्रश्न बनेंगे तो उसी वीडियो से बनेंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, चैनल का पॉपुलर वीडियो में आपको मिल जाएगा जी। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन। तो साथ ही मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।